किस्त का आगाज दर्द और जुनून से भरपूर नगमाती पस मंजर से होता है। आवाज उभरती है, नया जो गिनियब गई इश्क विच तेरे। ये अल्फाज इस बात की अलामत हैं कि मोहब्बत अब आम जज्बा नहीं रही बल्कि खुद सपुर्दगी, दीवानगी और कुर्बानी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। नीलाम की आवाज़ सुनाई देती है। वो गहरे एहसास के साथ कहती है कि इसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जो कुछ खो चुका है वो दोबारा मिलने वाला है। इस एक ख्याल में नीलाम की पूरी कैफियत झलकती है। टूटे हुए ख्वाब, बिछड़ने का दर्द और माजी की यादें उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा रही है। नीलाम ये भी कहती है कि वो बहुत कुछ कर सकती है मगर फैसला इसके हाथ में नहीं। फैसला सामने वाले शख्स को करना होगा। तो वो खुद आगे बढ़े, फिर अपनी राह की रुकावटों को खुद दूर करे। ये जुमले नीलाम के मजबूत इरादे और उसके अंदर छपी हुई हिम्मत का इजहार है। इसी दौरान गुफ्तगू एक खास दोस्त की तरफ मुड़ती है। नीलाम बताती है कि वो दोस्त बहुत अहम है और जब इससे मुलाकात होगी तो सब कुछ खुद वाज़े हो जाएगा। इस बात पर सवाल पैदा होता है कि आखिर वो कौन है जिससे मिलना इतना ज़रूरी हो गया है। ये राज किस्त में तजस्सुस और बेचैनी को बढ़ा देता है। एक जुमला दिल पर गहरा असर छोड़ता है, तुम इतना करीब आकर भी दूर हो। ये अल्फाज सिर्फ फासले की बात नहीं करते बल्कि दिलों के दरमियान मौजूद गलतफहमियों, छुपे हुए राजों और उनकी सच्चाइयों की तरफ इशारा करते हैं। फिर कहानी माजी की तरफ पलटती है। बताया जाता है कि जब वो कुछ भी नहीं था तो लोग इसे दिलशाद फैसल आबादी के नाम से जानते थे। इस वक्त ना उसके पास दौलत थी, ना शोहरत और ना ही इख्तियार। वो एक सादा इंसान था जिसके पास सिर्फ ख्वाब और मेहनत का सहारा था। वक्त बदला और हालात ने नया रुख इख्तियार किया। अब जब वो मशहूर हो चुका है तो दुनिया इसे अलीशान के नाम से जानती है। ये नाम उसकी नई पहचान और नई हैसियत की अलामत बन चुका है। मगर सवाल यह है कि क्या नाम बदल जाने से इंसान का माजी भी बदल जाता है? दिलशाद अब भी अलीशान के अंदर कहीं जिंदा है। कहानी में शुक्रिया के अल्फाज अदा किए जाते हैं। बज़ाहिर ये अल्फाज सादा हैं मगर उन्हें एक अजीब सी तलखी और फासले का एहसास छुपा हुआ है, जैसे कुछ पाकर भी बहुत कुछ खो दिया गया हो। दिलशाद का नाम दोबारा गूंजता है। ये इस बात का सबूत है कि दुनिया चाहे इसे अलीशान कहे मगर कुछ रिश्ते और कुछ यादें आज भी इसे दिलशाद ही मानती है। यही तजाद इस किस्त की बुनियाद बनता है। किस्त नंबर 28 में माजी और हाल आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। नीलाम के दिल में ये उम्मीद शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि शायद वो शख्स जो कभी उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा था दोबारा इसके करीब आने वाला है। मगर इस कुर्बत के साथ आजमाइशें और सवालात भी जन्म लेते हैं। यह किस्त इस तरफ इशारा करती है कि जल्द ही कई पर्दे उठने वाले हैं। वो खास मुलाकात दिलशाद और अलीशान की असल पहचान और नीलाम के फैसले कहानी को एक नए मोड़ की तरफ ले जाएंगे। प्रोमो के मुताबिक यह किस्त जज्बात, इंकिशाफ और अंदरूनी कश्मकश से भरपूर होगी। नाजरीन देखेंगे कि किस तरह शोहरत इंसान के रिश्तों को बदल देती है और किस तरह मोहब्बत अभी किसी ना किसी सूरत जिंदा रहती है। आखिर में नगमा फिर सुनाई देता है, जो जिन्या बन गई इश्क तेरे। यूं महसूस होता है जैसे ये सिर्फ एक किस्त नहीं बल्कि मोहब्बत और शनाख्त की एक गहरी दास्तान हो। किस्त का इख्तिताम एक सवाल पर होता है, क्या नीलाम को वो सब मिल पाएगा जिसकी इसे उम्मीद है? ये उम्मीद भी एक नई आजमाइश बन जाएगी। क्या अलीशान वाकई बदल चुका है? दिलशाद अब भी इसके वजूद में कहीं सांस ले रहा है? यही सवालात नाजरीन को अगली किस्त देखने पर मजबूर कर देते हैं।